हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह इस वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। हम सब लोग एक अच्छी जिंदगी और एक लंबी जिंदगी चाहते हैं। इंडिया में लोग यूजुअली 69 टू 70 ईयर्स जीते हैं, लेकिन जो लंबा आयुष्य जो लेते हैं वो लोग जापानीज लोग हैं। उनकी एवरेज लाइफ 84-85 ईयर्स रहता है। तो क्या है जापानीज लोगों का इतना लंबा जीने का रहस्य? जापानीज डॉक्टर हिनोहरा ने ही कुछ बातें बताई। जो खुद एक डॉक्टर थे, फिजिशियन डॉक्टर थे। वो 105 साल तक जिए और आखिरी तक उन्होंने एक्टिविटी की है, अपना क्लिनिक चलाया, अपना हॉस्पिटल चलाया है। तो क्या बताया उन्होंने, किस तरह से हम एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं, लंबा आयुष्य ले सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बात बताई फन के बारे में, कि कोई भी आप तकलीफ में आओ तो आप अपने आप को डाइवर्ट कर दो फन की ओर, खुशी की ओर। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया बच्चों का। बच्चे गिर जाते हैं, लग जाता है तो रोने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। देख कौवा आया, या तो कोई खिलौने की ओर उनका ध्यान ले लेंगे, लेकिन हम उनका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। वैसे ही जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो या तो कभी उदास हुए तो हमें अपना माइंड हैप्पीनेस की ओर डाइवर्ट कर देना चाहिए, फन की ओर डाइवर्ट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, इससे हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो डाउन होंगे, और जो हमारा इम्यून पावर है, जो फाइटिंग पावर है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ये पावर बढ़ेगा। उन्होंने दूसरी बात बताई मटेरियल पोजेशन के बारे में, मतलब बंगला, गाड़ी, ये सब की बात बताई कि उसका कोई हैप्पीनेस नहीं है। जो हैप्पीनेस है वो आपके एक्सपीरियंस से, जो अच्छे एक्सपीरियंस आप फील करते हो अपनी लाइफ में, वही आप दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, दूसरे के साथ बांट सकते हैं, एक्सपीरियंस को बांट सकते हैं। आप रोज किसी को ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगला है। तो उन्होंने यही बात बताई कि ज्यादातर मटेरियल जो पजेशन है, हमारा मटेरियल चीजों के प्रति जो लगाव है, उसको कम करना चाहिए। और एक बात बताई उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। जापानीज लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिव रहते हैं। वो मार्केट में जाएंगे तो अपना सामान खुद उठा के लाएंगे, गार्डनिंग करेंगे, और सीढ़ी का यूज, लिफ्ट का यूज कम करके सीढ़ी का यूज करेंगे, रेगुलर वॉक करेंगे। हम इंडियन के साथ यूजुअली क्या होता है, हम ज्यादातर सुबह आधा पौन घंटा वॉक कर दिया, फिर पूरे दिन हम एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो हमें छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। अपनी चेयर से हर 1 घंटे 1.5 घंटे पे खड़े होके कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। हमारे जो खुद के काम है उसको अ, खुद करने चाहिए। कुछ फाइल लेना हो कि कुछ ये हो, तो खुद हमें उसका लेना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई अपने मसल्स और ब्रेन के बारे में। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि मसल्स और ब्रेन के बारे में क्या है, या तो यूज देम या तो लूज देम। मतलब या तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर उनको लूज कर दीजिए, गवा दीजिए। बहुत अच्छी बात है। तो मसल्स और ब्रेन के सेल की बात यह है कि आप उसका उपयोग करते रहिए। मतलब बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी हमेशा हमेशा तक चालू रखिए। हमारी आदत है ओवर ईटिंग की, बार बार खाने की। तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी होती है। और हमें पता है कि ओबेसिटी बहुत सारे डिजीज का ये है। तो हमें ओबेस नहीं होना है, हमें खाने पे कंट्रोल करना है। बार बार खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, तो ओबेसिटी भी हमें नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। वो खुद डॉक्टर थे। तो पांचवी बात बहुत अच्छी से बताई कि अगर कोई सर्जरी वगैरह आप करने की आए
तो आपको सर्जरी नहीं करवानी है। आप पहले अल्टरनेटिव चीज या म्यूजिक थेरापी है या लाफ्टर थेरापी है, ऐसा उन्होंने बताया कि आप उसका यूज कीजिए। वो बोल रहे थे कि लाफ्टर इज अ बेस्ट थेरापी। तो अब ये तो हिनोहरा की बात थी। अब मैं कुछ मेरी बात जोड़ रहा हूं। मैं डॉक्टर कितन शाह अपनी बात आपके के साथ शेयर कर रहा हूं कि छोटी मोटी बीमारी में आप लोग एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हो, वो मत कीजिए। आप अल्टरनेटिव साइंस है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, उसको ट्राई कीजिए। बहुत अपने शरीर को बहुत एंटीबायोटिक्स और एलोपैथिक मेडिसिन केमिकल से मत भर दे। उससे भी आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। आप वो दवाइयों से हैबिचुएट हो जाते हो, इम्यून हो जाते हो। तो ये बात भी है कि सर्जरी है या बहुत कुछ एलोपैथिक दवाइयां लेने का भी आप अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट में बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। रिटायरमेंट के बाद की बात है कि हर एक दिन हमें एक जीने का मकसद होना चाहिए। यहां तो क्या होता है, रिटायर्ड हो गए मतलब खत्म, मर गए, डाई। कुछ लोग सुबह से शाम तक ऐसे ही जिंदा लाश की तरह, एमलेस की तरह ही अपना जीवन बिताते हैं। सुबह होती है, शाम होता है, दिन भर कुछ नहीं। तो ये डॉक्टर खुद 105 साल के उनके मरने के पहले, मतलब कुछ महीनों पहले ही तक ही वो अपनी क्लिनिक और हॉस्पिटल चलाते थे। तो एक जिंदगी का मकसद होना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए, कुछ हॉबी होनी चाहिए। वो बताते हैं कि कुछ वॉलंटियर वर्क करो। वॉलंटियर वर्क करने से क्या होगा, आप लोगों के साथ सोशल कांटेक्ट में रहोगे। दूसरा कि आप कुछ काम करोगे तो एक फिजिकल एक्टिविटी रहेगी और इससे आपको आनंद भी मिलेगा, कुछ अच्छा करने का आनंद भी मिला। तो आपको रिटायर्ड नहीं होना है। रिटायर्ड हो गए तो खत्म। तो एक एम होना चाहिए हमें, जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। तो बहुत शॉर्ट में बात बोले तो बस आनंदित रहो, मूवमेंट्स करते रहो, मूव करते रहो, एक्टिव रहो। मूव से ही आप आगे बढ़ोगे। बहुत अच्छी बातें बोली है, बातें बहुत हम भी जानते हैं। लेकिन अगर हम लंबा आयुष्य चाहते हैं, अच्छी जिंदगी चाहते हैं, तो ये सारी बातें हमें अपने जीवन में लेना पड़ेगा। विश यू हैप्पी लाइफ।